अब घर को साफ़ सफाई के लिए आपको ना तो वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही पोछा लगाना पड़ेगा। तो मिनटों सेकंडों में आप अपने घर को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, बगैर मेहनत के आप अपने घर को मिनटों सेकंडों में साफ़ कर सकते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने घर को साफ़ कर सकते हैं, वो भी एक आसान तरीके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। हर रोज़ की तरह हम आज फिर आपके लिए नए नए जुगाड़ लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि इस तरह से हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि महंगे दामों आती है, तो इस तरह से पड़ी पड़ी हम रखते हैं, जो इस तरह से ख़राब हो जाती, गल सड़ जाती। तो आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1, इस तरह से कि आपने एक टोकरी लेनी, जिसको बास्केट भी कहते हैं। एक टोकरी में आपने इस तरह से या तो अपने न्यूज़पेपर रख देना, या कोई अपने एक जो रफ आपकी कॉपी वगैरह है, नोटबुक, उसमें से आपने का इस तरह से पेज ले लेने। इसमें आपने इस तरह से अपनी सब्जियों को सेव करना, ताकि ये इस तरह से रहें, इसमें नमी ना लगे। अक्सर सब्जियां नमी की वजह से ख़राब होती है। प्याज और आलू वगैरह हम लेके इकट्ठे रख लेते हैं, जो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, जब आप इस तरह से सब्जियों को रखें ना, सेव करें, तो आपने इस तरह से रखना, नीचे पेज तो रखना और आपने लेना टिश्यू पेपर लेकर आपने इस तरह से उसके छोटे छोटे पीस कर लेने। तो इन चीज़ों को में इस तरह से आपने करना है, ताकि इसमें से इनका जो पानी निकलता है ना, वो एक दूसरे को ना टच करे, और ना ही आपकी प्याज ख़राब हो, ना ही आपके आलू ख़राब हो। तो इस तरह से आप रखेंगे तो इस तरह आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि महंगाई का दौर है, चीज़ें ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने फलों को भी सेव कर सकते हैं, इसी तरह बास्केट में रख के। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस तरह से आलू वगैरह हमारे घर में होते हैं, सब्जियाँ ला के हम रखते हैं। तो आपने करना क्या, एक आलू लेना, आलू को आपने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से कट करना, बाकी आलू जो है वो आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह पका सकते हैं। तो इस तरह से आपने आलू कट कर लेना। आपने इस तरह से आलू कट करने के बाद आपने इस तरह से आलू के ऊपर लगाना है नमक लगाने के बाद आए हम आपको दिखाते हैं हम इससे क्या चीज़ को, किस चीज़ को साफ़ करेंगे, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हमारे टैब वगैरह होती है, जो टूटियाँ वगैरह होती है, इस तरह से उनके ऊपर पानी के दाग लग जाते हैं। तो किस तरह से हम इन दागों को ख़त्म कर सकते हैं पानी के, तो आपने इस तरह से ये देखिए, आलू को आपने इस तरह से इसके ऊपर रैप करना है। तो इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी टूटियाँ जो इस तरह से मांद पड़ जाती है, उनकी चमक जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में पड़ी पड़ी ख़राब भी तो हो जाती, सब्ज़ी वगैरह, अगर हम इसको इस्तेमाल में लाएँ तो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे आपकी चीज़ें भी सेफ हो जाएंगी। इसी तरह से ये आलू और नमक को आप किसी भी हर तरह की टैप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कलर की हो या किसी चीज़ की हो। तो आइए देखिए, इस तरह से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। देखें इसकी कितनी चमक दोबारा वापस आ गई है। तो ये देखिए जी, लाइव हम आपको दिखाते हैं रिजल्ट इसका। देखें कितनी अच्छे तरीके से चमक उठी है। तो आप भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल करें। ओके जी, टैप हमारी चमक उठी है। तो मैं कौन मेरी बहन इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है, क्योंकि घर में पड़ी चीज़ों से हम अपनी ये छोटे छोटे जुगाड़ लगाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी मनी सेव होती है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे इस तरह के चीनी के जो बर्तन वगैरह होते हैं, तो इस तरह से हम इनको रखते चुकते हैं, उठाते हैं ना, तो ये देखिए जी, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो जिनके किनारे जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो आपने करना क्या, सबसे पहले हर घर में टिश्यू ना भी हो तो इस तरह से हमारे घरों में पेज वगैरह होते हैं, जो रफ कपियाँ हो जाती, भर जाती है नोटबुक, तो हम उनको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आप इस तरह से रखेंगे तो इनको उठाएंगे भी रखेंगे भी, तो इसमें ये एक दूसरे से टच नहीं होगी और ना ही इनके किनारे टूटेंगे। तो इसी तरह से अगर आपने कहीं घर मूव करना है या आपने कहीं जाना है, तो आप इसी तरह से इन चीज़ों को रखें, बर्तनों को, और इसको आपने एक टॉवल में इस तरह से लपेटना। जैसे मैंने इसको लपेटा, इसी तरह से आपने कोई टॉवल ले लेना, उस बर्तनों को इस तरह से आपने करना और उसको गिरा लगा देनी, जिससे आपके बर्तन जो है बहुत ज़्यादा महफूज हो जाएंगे। जहाँ मर्जी आप जाएँ तो ये एक दूसरे में ना लगेंगे, ना ही ये देखें टच होते हैं, तो इनकी आवाज़ भी नहीं आती। अगर हम इन्हीं बर्तनों को आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें हम इसमें रखेंगे तो ये देखें कितनी आवाज़ आ रही है, उठाते भी और निकालते भी वक्त भी। तो इसी तरह से अगर हम इन बर्तनों को रखेंगे ना, तो ये देखें इसमें से ज़रा भी आवाज़ नहीं आती और आपके बर्तन महफूज हो जाएंगे। इस तरह से बर्तन टूटने का खतरा जो है वो टल जाता है, नहीं खतरा बिल्कुल नहीं होगा। आप जैसे चाहे मर्जी, जितना मर्जी सफ़र करें, जहाँ मर्जी आप इसमें अपने घर को मूव करें, सामान को ले जाएँ। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें।
तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की अल्फ़ी हम लेके आते हैं घर में, इससे हम काम वगैरह करते हैं तो ये हमारे हाथों को इस तरह से चिपक जाती है। इस तरह से अक्सर हमारे हाथ जो है चिपक जाते हैं, वो उसको उतारनी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम इसको किस तरह से उतार सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा गीला था, आपको नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर अल्फ़ी लग गई है। तो इसको हम उतारते हैं ना तो किस बहुत मुश्किल होती है। या तो आप इसको मैं आपको 2 टिपें बताऊँगी, इसमें आप 2 तरह से इसको उतार सकते हैं। आपने लेना सरसों का ऑयल, इसको आपने ये देखें उसकी शीशी के ऊपर है ना, बोतल के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं इसको अपनी उंगल की फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। इस तरह से आप लगाएंगे ना सरसों का ऑयल, तो आप इसको इस तरह से रैप करेंगे अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से, तो ये बहुत आसानी से जो अल्फ़ी इसके साथ चिपकी हुई ना फिंगर के साथ, वो बहुत आसानी से उतर जाएगी। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आपका ये हाथ चिपक गया है अल्फ़ी के साथ, तो आपने करना क्या है, आपने इसको ताज़ा पानी जो है उसके नल के नीचे इसको कर देना। तो जो आपका बेशक हाथ चिपका भी होगा ना, तो वो बहुत आसानी से इस तरह से खुल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारे इस फ्रिज के दरवाज़ों को लेके कि बार बार हमारी फ्रिज चलती है, किस तरह से वो हमने चेक करना है कि आया हमारे दरवाजे फ्रिज के डोर की ये रबड़ जो है ये ठीक है या इसमें है ये ख़राब है, कि जिसकी वजह से हमारी फ्रिज बार बार चलती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक पेपर लेना, इस तरह आपने फ्रिज को बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने इस तरह से खींचना। अगर आपका पेपर बाहर निकल आया खींचने से, जैसे कि मेरा नहीं निकल रहा, तो ये समझे कि आपके फ्रिज की रबड़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये खींचने से निकल जाता है तो इससे आपके फ्रिज की जो रबड़ है वो ख़राब है, क्योंकि उसकी पकड़ नहीं है। इसलिए तो आप अपनी रबड़ की रिपेयरिंग कराएं या उसको साफ़ करें। तो इस तरह से आपको पता लगा सकते हैं कि आपकी फ्रिज का बार बार क्यों चलती है। रबड़ की वजह से आपकी फ्रिज बार बार चलती है। अगर आपकी ये रबड़ इस तरह से बिल्कुल ठीक है तो आपकी फ्रिज में कोई और मसला है। तरह से खींचने से ये कागज़ निकल जाता है, पेपर वो जो है वो निकल जाता है, तो इस समझे कि आपके फ्रिज की जो है वो रबड़ ख़राब है। इस तरह बार बार आपकी फ्रिज चलती है, जो यूनिट गिरते हैं तो आपको बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो आप इस तरह से अपनी फ्रिज को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट टिप बताने जा रही हूँ जिससे आप सफाई को नहायत ही आसान बना लेंगे। तो आपने सबसे पहले इस तरह से झाड़ू लेना, झाड़ू के ऊपर हम एक ही झाड़ू से आपने अपने घर को हर तरह से साफ कर लेना। ना तो आपको बार बार पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही अपनी में आपको बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ना तो आपको बार बार झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही आपको पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही आपको वेपर लगाना पड़ेगा। तो आप एक झाड़ू की मदद से किस तरह से आप अपने घर को साफ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह से आपने झाड़ू लेना, झाड़ू के ऊपर आपने कोई भी पुरानी सॉक्स ले लेनी। ये देखिए जी, इस तरह से आपने सॉक्स को लेना है और आपने झाड़ू के ऊपर इस तरह से चढ़ाना। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको चढ़ाएंगे जैसे मैंने चढ़ाया। इसको अपने गौर से देखना है ताकि आपको इसका रिजल्ट मिले अच्छे तरीके से। आपने इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ से आपने दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना, क्योंकि अक्सर हम जब झाड़ू को लगाते हैं तो हमारे हाथों में ये झाड़ू चुभता है और हमारे हाथों में जख्म वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो आपके हाथ में रश होगा, ना ही जख्म होंगे। तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। बड़ा घर हो आप आसानी से झाड़ू लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत आसान है। ना तो आप थकेंगे, ना ही आपके हाथों में जख्म वगैरह होंगे, ना ही आपके हाथों में रश होगा। तो आपने दूसरी टिप ये कि आपने इसी तरह से दूसरी सॉक्स ले लेना। इसका जो दूसरे वाला हिस्सा है तो आपने इस तरह से इसको भी करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने पहले करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से झाड़ू के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये देखें, इसी तरह से आपने झाड़ू के ऊपर दूसरी साइड पे जो सॉक्स है वो आपने इस तरह से चढ़ानी है। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको अब बार बार पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जी, अब इस तरह से आप इसको सफाई करेंगे ना तो ये देखें, इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो इसमें से डस्ट वगैरह है वो सारी की सारी सॉक्स के साथ लग जाएगी। इसी तरह से आप इसको दोबारा भी इसी तरह से उतार कर इसको गीला करके इसी से आप अपने घर में पोछा वगैरह लगा सकते हैं। तो बहुत आसान से आप अपने घर को सफाई कर सकते हैं एक ही बार में। तो इसी तरह से अगर आपके घर में दरों दीवारों को भी आप इसी तरह से साफ कर सकते हैं। आए हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह से आप एक झाड़ू से 2-3 काम करते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं और अपनी जो दीवारें हैं इस तरह से आप उनको साफ कर सकते हैं। तो है ना कितनी कमाल की चीज़, एक झाड़ू से आपने ये इतने सारे काम ले लिए और बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही गर्मी में आपको बार बार सफाई करने की जरूरत है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। ये देखें जी, कितनी इसमें डस्ट लगी हुई, कितना गंद लगा हुआ है, दीवार से भी लगा, फर्श से भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से आप गर्मी में बार बार आपको झाड़ू लगाने की और सफाई करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से आप अपने एक ही बार में सारा काम कर सकते हैं।